मैं हूं डॉक्टर संजीव शर्मा और आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक वर्ड इंट्राप्रेन्योर। लेकिन इंट्राप्रेन्योर समझने से पहले अच्छा यह होगा कि हम समझे एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। एंटरप्रेन्योर का सिंपल एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं तो श्री नारायण मूर्ति जी को, इन्फोसिस के श्री नारायण मूर्ति जी को हम लोग एक एंटरप्रेन्योर के रूप में जानते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि हम टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंटरनेशनल मार्केट में अपना बेच सकते हैं और यहां से वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। या हम लोग सिंपल वर्ड्स में कहें कि जो व्यक्ति को लगता है कि हम एक प्रॉफिटेबल आइडिया को प्रोडक्टिव एक्टिविटी में बदल सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर है। जो अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करते हैं और अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करने के बाद जो एक वैल्यू डिलीवर करते हैं, एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो सवाल उठता है, इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर वो एम्प्लॉई जो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताते हैं और उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, हम लोग उनको इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। यानी अगर सिंपल भाषाओं में बोले, एन एंटरप्रेन्योर within an organization is called as an intrapreneur. For example, श्री एस शिव कुमार ने एक कंसेप्ट लाया आईटीसी एग्री डिवीजन में, जिसको लोगों ने कहा ई चौपाल। ई चौपाल क्या करता था? ई चौपाल जो एक प्लेटफॉर्म था जो फार्मर्स को कनेक्ट किया बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर से। अभी एग्रीकल्चर का मंडी में क्या भाव चल रहा है, ये सबको बताया। इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे बेनिफिट जो हुआ आईटीसी को बेनिफिट ये हुआ कि किसान बिचौलिए से बच के अपना सामान आईटीसी के ई चौपाल के थ्रू भेजे, जिससे आईटीसी एग्री डिवीजन को बहुत सारा बेनिफिट हुआ। नाउ अब हम लोग बेसिकली समझते हैं एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या बेसिक डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, इंट्राप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति है जो नौकरी करता है, जिसका रिस्क एलिमेंट बहुत कम है, उसका रिस्क एलिमेंट नहीं है। रिसोर्स किसका लगा? एंटरप्रेन्योर का। इंट्राप्रेन्योर के केस में रिसोर्स किसका लगा? ऑर्गेनाइजेशन का। एंटरप्रेन्योर को क्या मिला? रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिला। अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत रिवॉर्ड मिला। इंट्राप्रेन्योर को क्या मिला? उसको रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट का एक हिस्सा मिल सकता है और वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या देता है। तो जो बेनिफिट है एंटरप्रेन्योर को ज्यादा है। इंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉई है, लेकिन उसको बेनिफिट होता है कि उसको प्रमोशन मिल सकता है, उसको इंसेंटिव मिल सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है एक इंट्राप्रेन्योर में और एक एंटरप्रेन्योर में। नारायण मूर्ति साहब एंटरप्रेन्योर हुए और एस शिव कुमार जो आईटीसी के एग्री डिवीजन में काम करते थे, उन्होंने ई चौपाल को बनाया, वो इंट्राप्रेन्योर हुए। ये बेसिक डिफरेंस। तो सवाल ये उठता है कि इंट्राप्रेन्योरशिप से बेनिफिट किसको है और क्या है। अगर हम लोग देखते हैं बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन का ग्रोथ होता है। इनोवेशन ज्यादा होगा तो कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा कंपिटिटिव होंगे, ज्यादा बढ़िया होंगे। क्रिएटिविटी बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन में एंड वैल्यू एडिशन इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये बेनिफिट्स हमको ऑर्गेनाइजेशन को होता है। और ऑन द सेकेंड पार्ट जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को भी बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन। उनको रिकॉग्निशन मिलता है, उनका सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है और उनका सेल्फ ग्रोथ होता है। तो इन द एंड हम ये देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रोथ करता है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहता है, तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है एंटरप्रेन्योरशिप। इसको ग्रो कीजिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव होंगे और आपके एम्प्लॉय भी आपके साथ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।